अपने चैनल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो आप उसकी आईटीआर कैसे फाइल करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसके लिए आप जो है आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। इस पर आपको आना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड जो डिटेल है वो एंटर करना है, पैन नंबर देन पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। अगर फर्स्ट टाइम यूजर है तो पहले रजिस्टर कर लीजिएगा इसी साइट पर ही। लॉगिन के बाद यहाँ पर बराबर में रजिस्टर का भी बटन आता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको ई फाइल में जाना है, यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स पर क्लिक करना है। करंट टैक्स एस्टिमेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑनलाइन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो है आपको पहले वाला ऑप्शन लेना है इंडिविजुअल। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जो है ITR 2 सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी 5,000 रुपये तक की इनकम है तो आप ITR 1 में भी जा सकते हैं। प्रोसीड विद ITR 2 ओके। उसके बाद लेट गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो इसमें लास्ट वाला ऑप्शन ले लेना है, अदर्स वाला। कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ से इनकम, तो देखिए जो आपकी यहाँ पर एग्रीकल्चर की इनकम है वो आपकी शेड्यूल EI में कवर होती है, एग्जाम्प्ट इनकम में, फुल्ली एग्जाम्प्ट है ये। इसके साथ अगर आपकी कोई और भी इनकम है तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर जो एग्जाम्प्ट इनकम करने वाला हूँ। उसके अलावा कोई अगर आपकी अदर सोर्स की इनकम जैसे कोई FD RD से इंटरेस्ट आ रहा है वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। मतलब स्केड्यूल जो आपके यहाँ पर है उस तरीके से बनाए गए हैं, इसमें आपकी जो बिजनेस वाली इनकम है, प्रोफेशन वाली, उसको छोड़कर सारी इनकम कवर्ड है। उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, स्किप पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऐड मोर स्केड्यूल का ऑप्शन भी दिया है, तो आप कोई इनकम अगर अलग से ऐड करना है जैसे कैपिटल गेन की इनकम है तो कोई भी अदर इनकम आप चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले टैब पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पॉइंट आएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको जो आपकी डिटेल्स है पर्सनल, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ डिटेल देखने के लिए मिलेगी। कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस डालने का ऑप्शन आएगा। तो इस बार 2 एड्रेस डालना जरूरी है, और आपके दोनों एड्रेस सिमिलर है, प्राइमरी सेकेंडरी, तो सेम रख सकते हैं, अलग चाहें तो अलग भी रख सकते हैं। और जो भी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है वो यहाँ पर आप एंटर कर पाएंगे। उसके बाद फाइलिंग स्टेटस, बाय डिफॉल्ट ये वाला सेक्शन रहने वाला है। यहाँ पर नो हैश का मतलब है न्यू टैक्स रिजिम, यही आपको सेलेक्ट रहने देना है। रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट, ये पर्सन रेजिडेंट है, ये भी पर्सन स्पेसिफिक क्वेश्चन है। अगर आप रेजिडेंट हैं इंडिया में एज पर इनकम टैक्स एक्ट तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा। बाकी वाले क्वेश्चन इस केस में नो है तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है बैंक की डिटेल्स हैं, इस बार अपनी ITR में सारे बैंक अकाउंट डिटेल देना जरूरी है। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा जो आपके अदर सोर्स की इनकम है वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कोई डिविडेंड की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम। चलते हैं शेड्यूल EI, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम के लिए स्पेसिफाइड टूल दिया गया यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में। इसमें एक और भी पॉइंट आता है कि देखिए यहाँ पर जो आपको जो भी आपकी पूरे साल की, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, तो अभी हम जो ITR फाइल कर रहे हैं वो फाइनेंशियल 25-26 की कर रहे हैं, इसका एस्टिमेट 26-27 है। तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 26 के बीच में जो भी आपकी इनकम है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। बाकी आप जिस साल के लिए भी फाइल कर रहे हैं उसी साल की इनकम इस तरीके से एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी 25 लाख रुपए की ग्रोस रिसीट्स है, ये हमने लिए हैं ग्रोस रिसीट्स, लेकिन इसको अर्न करने के लिए जो भी आपने एक्सपेंडिचर अर्न किए होंगे, मतलब एक्सपेंडिचर यहाँ पर इंकर्ड किए होंगे, वो यहाँ पर डिटेल आपको डालनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो है 15 लाख रुपए के एक्सपेंस है, तो डिटेल्स यहाँ पर आप इस तरीके से एंटर कर देंगे। जो आपका नेट एग्रीकल्चर इनकम है वो 10 लाख रुपए की है, पूरी की पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट है, लेकिन इसमें एक रूल होता है कि जो आपकी टैक्सेबल वाली इनकम है, ठीक है, तो वो यहाँ पर अगर आपकी मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स जो कि 2.5 लाख रुपए होती है, अगर उससे ज्यादा है तो फिर इस केस में क्या होगा कि पहले उसमें ये वाली इनकम ऐड होगी, उसके हिसाब से टैक्स लगेगा, फिर उसके बाद उसको हटाने के बाद जो आपका टैक्स आएगा उतने रुपए तक का आपकी वैल्यू का यहाँ पर जो है टैक्स एप्लीकेबल रहने वाला है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इनडायरेक्टली भी एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लग जाता है जब आपकी कोई दूसरी इनकम भी होती है, क्योंकि जो यहाँ पर स्लैब के रेट्स होते हैं, जो आपको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का जो बेनिफिट मिलता है वो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया जाता है। जब आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा होगी तो उस केस में आपको ऐड अनदर पर क्लिक भी करना होगा, और यहाँ पर आपको डिटेल डालनी होगी कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी ये जो एग्रीकल्चर लैंड है वो लोकेटेड है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एलोंग विद द पिन कोड इन विच द एग्रीकल्चर लैंड इज लोकेटेड। तो यहाँ पर आपको नेम लिखना है, उस डिस्ट्रिक्ट का क्या नेम है, पिन कोड क्या है, मेजरमेंट मतलब कितना एरिया है आपका, आपकी खुद की लैंड है या फिर आपने लीज पे ली हुई है, दोनों केस में आप जो एग्रीकल्चर इनकम जो है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो लैंड है वो इरिगेटेड है या फिर रेन फीडेड है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने का, उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देखिए मैं आपको अदर इनकम का भी यहाँ पर जो क्राइटेरिया वो एक बार दिखा देता हूँ। तो आपकी कोई भी अदर इनकम है उसके यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको ऑटोमेटिकली देखने के लिए मिल जाएगी। इस केस में जो
अदर इनकम आ रही है वो यहाँ पर डिविडेंड की आ रही है, कुछ यहाँ पर जो है आपका इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, सेविंग बैंक का FD RD जो भी इंटरेस्ट है वो डिटेल इस तरीके से यहाँ पर आएगी। उसके बाद हम सेव पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद आपको जो है पार्ट BTI पर ले जाकर मैं एक बार चेक करा देता हूँ। बाकी कोई अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आसानी से, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है पार्ट BTI कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए जो आपकी इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वो आ रही है। बाकी इनकम्स जो है कि इसमें हमने डिटेल्स एंटर नहीं किया। और जो आपकी टोटल इनकम है जो कि यहाँ पर नेट एग्रीकल्चर इनकम है, शेड्यूल एग्जाम्प्ट इनकम से यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो रही है। कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पार्ट BTI पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको पूरी कंप्यूटेशन आ जाएगी। एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ, जैसे कि आपका अगर कोई FD पर TDS कटा हुआ है, देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर जो है टैक्स नहीं ला रहा है, ठीक है, क्योंकि वो पूरी की पूरी इनकम एग्जाम्प्ट है आपकी। अगर आपका कोई TDS कटा है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, तो वो यहाँ पर टैक्स पीरियड में जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा, उस केस में रिफंड भी हो जाएगा। तो ये पहला तो यहाँ पर सैलरी का TDS है, ये नॉन सैलरी के TDS के रिगार्डिंग है, प्रॉपर्टी वाला TDS हो गया। उसके अलावा कोई TCS है आपका, कोई आपने टैक्स पे करा हुआ है, उसकी डिटेल यहाँ पर आप ऐड करेंगे। ऐसे तो ये डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आती है, लेकिन अगर नहीं आ रही है तो आप खुद से इसको ऐड करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो नेम वाला ऑप्शन है उसको टिक करना है, यहाँ पर जो है प्लेस एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रोसीड टू वैलिडेट पर, बाद यहाँ पर इस टाइप का मैसेज आएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करना है, ITR को एक बार प्रीव्यू करेंगे, अगर कुछ एडिट करना है तो एडिट भी कर पाएंगे। उसके बाद लास्ट में ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू वैलिडेट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैसेज आएगा वैलिडेशन सक्सेसफुल। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक कर लेना है। पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, E-वेरीफाई नाउ, देन उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, आधार OTP वाला। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे, जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर लेना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उसको वेरीफाई कर देना है। OTP डालकर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सिस्टम जो है डाटा को वेरीफाई करेगा। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल होगा और आपकी ITR जो है सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है। ठीक है, जो ईमेल ID मोबाइल नंबर है उस पर यहाँ पर कम्युनिकेशन भी जाएगा। यहाँ से आप जो है जिसकी एक्नोलेजमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पर फॉर्म की भी रिक्वायरमेंट है तो E-फाइल में जाकर, व्यू फाइल लेटर में जाकर फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्यूटेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है, उसके लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, जहाँ पर भी आपको सबमिट करना है। ITR के एक्नोलेजमेंट के साथ साथ कंप्यूटेशन आपको सबमिट करनी होती है। ये मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर अलग अलग वीडियो, काफ़ी सारे अलग अलग इनकम कॉम्बिनेशन के साथ ITR 1 2 3 4 GST के काफ़ी सारे वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।